हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं जॉन डियर 5104। इसका प्रॉब्लम है गाइस, ये रियर एक्सल का बेरिंग टूट गया है। ये ऑयल पूरा बाहर निकल हो चुका है। आप लोग देख सकते हो रिंग पे पूरा ऑयल लगा हुआ है। तो इसलिए पहले मैं हाइड्रोलिक ऑयल को ड्रेन कर लेता हूँ, उसके बाद में गाइस चक्का खोल लेता हूँ। देख सकते हो चक्का मैंने खोल लिया। अभी मार्गर टैंकी से, ऑयल टैंकी से दो नट है, एक 18 नंबर का एक 15 नंबर का। ये दो नट खोल लेता हूँ। ये देख सकते हैं दो नट है। इसका वायर वगैरह मैंने खोल दिया पहले ही। ये भी नट खोल के हो चुका है। चलो गाइस, अभी हाउजिंग का वो जो 18 नंबर का नट है, इस नट को खोल के पूरा हाउजिंग नीचे उतार के आप लोगों को भी तब तक दिखाता हूँ गाइस। आप लोग देख सकते हो। ज़्यादातर नट खुल चुका है गाइस, थोड़ा बहुत है, इसको भी खोल लेता हूँ। खोलने का बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम है क्या। एक बड़ा वाला बेरिंग रहता है, एक छोटा वाला। एक है 32-013, एक है 32-012। कौन सा टूटा है वही आप लोगों को दिखाता होगा। ये देख सकते हो मैंने इसको नीचे उतार लिया हाउजिंग को। ये मार्कर खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है गाइस, इसलिए मार्कर का साथ में हाउजिंग को मैं उतार लेता हूँ। मार्कर का जो 4 नट खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है 24 का, वो इसलिए मार्कर सौ हाउजिंग दोनों को एक साथ में उतार लेता हूँ गाइस। एल की नट को 6 mm एलंकी से इसको खोल लेता हूँ पहले। ये देख सकते हो गाइस, ब्रेक शू, ब्रेक प्लेट, ये तो बराबर सही लगता है। ये सही है गाइस, बिल्कुल ये सही है, ख़राब नहीं हुआ है। ब्रेक शू भी अच्छा है। चलो ब्रेक का इस लॉक को, चिरा पिन को खोल लेता हूँ सर क्लिप को नोक प्लस से। चलो चलो गाइस, अभी इस लॉक को उठा लिया मैंने पहले। इस लॉक है जो 16 नंबर नट का रियर एक्सेल का जो लॉक होता है ना, जो पकड़ के रहता है एक्सेल को, वो लॉक नट का खोल लिया गाइस। इसका नट भी पूरा ढील हो चुका है, देख सकते हो गाइस, पूरा ढील है, टाइट बिल्कुल भी नहीं है। वो बेरिंग टूटने का वजह से होगा, ये नट ढील हो जाता है कभी कभी। चलो ऐसा टाई रॉड लेके इस ब्रेक डिस्क को उठा लो पहले। ये ब्रेक डिस्क खोल लिया मैंने गाइस, देख सकते हो। इसका पिनियम वगैरह भी उठा लिया गाइस, पिनियम बेरिंग। चलो गाइस, इसका गाइड को खोल लेता हूँ पहले। ऑयल सील का जो गाइड होता है ना हाउजिंग में लगा हुआ, ये गाइड है। इस गाइड को खोल लिया गाइस। इसका बेरिंग टूट चुका है, बड़ा वाला, छोटा वाला सही है। 32-013 जो बेरिंग है ये टूटा हुआ है। तो इसको कपड़ा से क्लीन कर लो, सही रहेगा। इसका गाइड को भी अभी निकालना पड़ेगा गाइस।
तो पहले वो ग्रीस वगैरह जितना है अंदर कचरा इसको वॉश कर लेता हूँ। पहले वॉश करने का बाद में आप लोगों को इसका बेरिंग का जो कोन फंसा हुआ है इस कोन को निकालता हूँ गाइस। ये ऑयल सील है, बेरिंग टूट चुका है गाइस। इसका बेरिंग का कोन वगैरह सब टूट चुका है इधर का। ये ऑयल सील इतना दूर में आके फंसा हुआ है। ऑयल सील भी पूरा ख़राब हो चुका है, इसलिए ऑयल लीक करता था गाइस। इसको कपड़े से क्लीन कर लो पहले, सही तरीक़ा से इसको क्लीन करके ले लो, वॉश कर लो। मैंने डीजल से भी इसको वॉच लिया था पहले। इसको वीडियो लंबा होने का वजह से काट काट के दिखाता हूँ गाइस। ये ऑयल्स, ये गाइड है गाइस, वो हाउसिंग में लगता है। गाइड को रख दिया मैंने अभी साइड पे। चलो पहले ऑयल सील को लगा लेता हूँ गाइस। ये जॉन डियर कंपनी का ही है ऑयल सील, ओरिजिनल है। ये ऑयल सील गाइस जब भी लगाते हो वो बराबर जाना मांगता है। इसको टेढ़ी आड़ा टेढ़ा नहीं करने का, वो उसको बराबर ले जाने का। ये हो चुका है गाइस। अभी वो चलो इसका बड़ा वाला बेरिंग दिखाता हूँ गाइस। इस बेरिंग को ग्रीस करता हूँ। कुछ मिस्त्री भाई ने इस बेरिंग को ज़्यादातर अच्छा से ग्रीस नहीं करता है, कस्टमर ने बोला वो अच्छा तरीक़ा से नहीं होता ग्रीस। तो ग्रीस करने का तरीका यही ज़्यादा बहुत बढ़िया रहता है गाइस। देखो मैं कैसे करता हूँ ग्रीस। ये लेवल में बॉल का अंदर तक ग्रीस चला जाता है गाइस। इसी तरह का आप लोग भी ग्रीस करो बेरिंग को। इसी तरह का दबा के अंदर दबाओ, ग्रीस चला जाएगा। कुछ मिस्त्री लोगों ने इसका बेरिंग का ऊपर ऐसा ग्रीस को चारों साइड से लगा के ऐसा ढुका देता है, तो ऐसा मत करो। ऐसा ग्रीस को पहले बॉल का अंदर घुसाओ, दबा के, दबाने का बाद में लगाओ तो सही रहेगा। इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल भी चेंज करना है गाइस। आप लोग देख सकते हैं माल साइड पे रखा हुआ है ऑयल। किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा होने का वजह से ऑयल डालने वाला वीडियो नहीं डाला, वो नहीं दिखाया। ऑयल चेंज करने वाला सर्विस वीडियो बहुत पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग उधर से भी जाके देख सकते हो। इसी तरह का छेनी हथौड़ी से धीरे धीरे मारो, बेरिंग अपना आप चला जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से मारेगा तो इसका अंदर का कोन टूट जाएगा बेरिंग का, तो बेरिंग ख़राब हो जाएगा, वो बाद हो जाएगा। नया वाला फिर दूसरे से लगाना होगा। तो इसको स्लोली मारो, वो चला जाएगा। चारों साइड घुमा के मारो, एक साइड में कभी भी मत मारो। बेरिंग को लगाने का बाद में गाइस ग्रीस को ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से ग्रीस को ऊपर में लगा दो, बेरिंग का पूरा सही करके।
ये सेम प्रोसेस इसी तरीका आप लोग कर सकते हो गाइस। इसका बराबर बेरिंग का ऊपर में ग्रीस को लगा दो। चलो गाइस, इस बेरिंग का जो कोन होता है ना, ये कोन को मैं अंदर लगाता हूँ, ठोक देता हूँ उसका अंदर। नया वाला बेरिंग डालने से पहले ये नया वाला कोन लगना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि जूना वाला कोन ज़्यादातर ख़राब हो चुका है रहता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बेरिंग का साथ में आता है तो लगाना चाहिए इसको नया वाला, अच्छा रहे नहीं भी रहे तो भी बेरिंग का साथ में आता है तो नया वाला डालना चाहिए। ये देख सकते हो गाइस, मैंने नया वाला डाल दिया। चलो गाइस, ये गाइड है वो ऑयल सील का, ऑयल सील जिधर घूमता है ये गाइड को लगा देता हूँ गाइस। देख सकते हो गाइस, बराबर इसको भी बिठा लो, मार के हथौड़ी से मार के इसको लगा लो आराम से। सही से इसको देख लो गाइस, किधर भी ऊंच नीच रहेगा तो इसको लेवल करो, मार के हथौड़ी से लेवल कर दो तो सही रहेगा। ये हो चुका है गाइस। चलो अभी रियर एक्सेल को अंदर लगाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस, ज़्यादातर ग्रिज लगाने से यही सही रहता है, जितना ग्रिज अंदर लग सकता है उतना लग गया, बाकी ग्रिज बाहर आ चुका है गाइस, देख सकते हो। तो जितना लगना चाहिए उतना ज़्यादातर कर लगा दो ग्रिज, जितना बाहर आ जाएगा लगने के बाद उसको वापस से नीचे। ये 32-12 बेरिंग है गाइस, इस बेरिंग को भी लगा लेता हूँ पहले। बेरिंग लगाने का बाद में गाइस, ये जो पत्ती है ना, वो पीतल का आती है, इसको भी लगा दो। लगाने के बाद में वो पिनियम को लगाओ गाइस, ये देख सकते हो मैंने लगाता हूँ। चलो गाइस, इसका 16 नंबर का वो जो नट आता है ना, लॉक नट, रेयर एक्सेल का नट, उसको टाइट करके ले लेता हूँ। नट को टाइट करने का बाद में गाइस लॉक लगाओ। चलो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करके नट लगाने का बाद में लॉक करते हो। इस नट को ज़्यादातर टाइट रखने से ज़्यादा अच्छा रहता है, नट कब ढीला नहीं होना चाहिए। इस लॉक को देखो, नट टाइट करके लगाने का बाद में इस लॉक को लगा के वापस से इसको टाइट दो। लॉक नहीं खुलना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा घुमाएगा तो ये लॉक हो जाएगा नट। ये देख सकते हो गाइस, वो लॉक हो चुका है और नट टाइट नहीं होएगा। चलो अभी ये ब्रेक का जो डिश होता है ना, डिश लगाता होगा इसी तरह का हथौड़ी का वो काट का बेट रहेगा तो काट से मार सकते हो गाइस।
वो हाथौड़ी से लोहा से नहीं मारो, ऐसा मारेगा तो ये ख़राब हो जाएगा लोहा से। इसलिए काट का जो बेट है ना हाथौड़ी का, वो उस बेट से लगाऊं। चलो ब्रेक का गियर लगा देता हूँ, ब्रेक का गियर लॉक करने वाला, ब्रेक को है जाम करने वाला। ये सेंटर में होना चाहिए गाइस, पंच किया हुआ है उसी सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में नहीं करोगे तो आप लोग ब्रेक एडजस्ट नहीं कर पाओगे। चलो इसको सर क्लिप से वापस से लॉक कर देता हूँ गाइस। ब्रेक को वापस से कपड़ा से क्लीन कर लो, धूल मिट्टी जितना भी रहेगा उसको क्लीन कर लो। पहले क्लीन करके वापस से लगाओ, क्योंकि धूल मिट्टी रह जाएगा तो वो ब्रेक जब भी मारोगे गाइस, ब्रेक उसी टाइम में ब्रेक से आवाज़ आएगा कर कुर करके। इसलिए इसको सही से क्लीन करो, कपड़े से वॉश कर लो, करने का बाद में इसको लगाओ। अभी 6 mm का नट जो लगता है ना, 6 mm एलेंकी का, वो नट लगाता हूँ लॉक वाला, जो ब्रेक को लॉक करता है। इसी तरह का आप लोग भी टाइट कर सकते हो गाइस एलेंकी से। वो राउंड पाइप बना लो, थोड़ा पाइप से आप लोग बेंड करके राउंड कर लो, इसी में टाइट देने में बहुत आसानी रहता है गाइस। आप लोग ऐसे टाइट कर सकते हो, इजीली तरीक़े से आप लोग कर सकते हो। वो पाना से ज़्यादा अच्छा रहता है पाइप में। चलो गाइस अभी ये एक्सेल को ले लेता हूँ, क्राउन का एक्सेल, इसको अंदर ये लग चुका है गाइस। चलो ये तो फिट हो चुका है गाइस। अभी इसका पैकिंग अट्ठा जो होता है ना, पैकिंग वो लगा के उठाता हूँ गाइस। ये देख सकते हो अट्ठा लग चुका है गाइस, थोड़ा बहुत बचा है, इसको भी कवर करके आप लोगों को हाउजिंग उठा के देख सकते हो गाइस। मैंने ये लगा चुका हूँ। अभी इसका नट टाइट करता हूँ गाइस। इसका नट वगैरह टाइट करने का बाद में गाइस, इसका ऑयल डाल के चक्कर भी लगाने का बाद में इस ट्रैक्टर को मैंने स्टार्ट करके चेक करना है ये बराबर है कि नहीं, किधर से भी आवाज़ आता है कि नहीं। बेरिंग लगने का बाद में ये चेक करना है गाइस मेरे को। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक, एक कमेंट कर दो। जो भी भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा गाइस। तो हमारा वीडियो देखने के लिए तब तक टाइट वगैरह करके बाद में इसका ब्रेक का रॉड लगा लेता हूँ गाइस। ये मार्कर का नाट है, ये 15 और 17 नंबर का। इस नट को रिंग पाने का मदद से इसको टाइट कर लेता हूँ मैं। टाइट करने के बाद में इसका ऑयल भी डाल लेता हूँ गाइस। ये देख चुका है गाइस, इसका ऑयल वगैरह डाल के कंप्लीट हो चुका है। इसका बत्ता लगा रहा हूँ हाउजिंग पे। बत्ता लगाने के बाद में गाइस इसका नट फट पूरा टाइट हो चुका है। इस एक्सेल में
थ्रेड में मट्टी लगा होगा, तो इसलिए मैंने कपड़ा से इसको पहले क्लीन करवा लिया। उसके बाद में इस चक्के को फिटिंग करता होगा। इस चक्का चाड़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा घुमा के जैक रॉड से इसको सेंटर करके और आप इसी तरह का जैक डाउन करो, ये अपना आप घुस जाएगा, सेंटर में रहेगा। तो गाइस चलो ट्रैक्टर को स्टार्ट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले स्टार्ट करने के बाद में स्टीयरिंग कटा के इसका स्टीयरिंग जैक का हवा को निकालो, क्योंकि इसका ऑयल निकला हुआ था ना, इसलिए इसका हाइड्रोलिक बराबर चक्का काम नहीं करेगा स्टीयरिंग जैक, इसलिए इसका हवा को निकालो पहले, उसके बाद में सही तरीक़ा से स्टीयरिंग काम करेगा। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू, वीडियो देखते रहो हमारा।